हेलो बच्चों, क्रिएटिव मैथ वाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आज दिवाली का दिन है और मैं आप लोगों को एक अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग एंजॉय करें और उसके बाद में थोड़ा सा वीडियो भी देख करके अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेशनल नंबर। इसके पहले की वीडियो में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सारे नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स बता दिए, आपको नंबर की प्रॉपर्टीज भी बता दी है। अब एक एक नंबर जो इंपॉर्टेंट नंबर हैं उसके नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज की मेरी टॉपिक है रेशनल नंबर, जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इसको क्या लाइन नंबर्स पे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या है? रेशनल नंबर which numbers is called, or that number is called the rational number which can write p upon q form। उन सारे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं जो p upon q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो। p upon q का फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, यानी फ्रैक्शन का फॉर्म हो। तो दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स व्हिच कैन रिटन p upon q फॉर्म। p upon q फॉर्म का मतलब ये हुआ बेटा, p upon q का फॉर्म हो यानी एक फ्रैक्शन का फॉर्म जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी शर्त होती है कि p upon q के फॉर्म में लिखा जाए और q कभी भी 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू q की कोई ना कोई नंबर्स होगा, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, -1 2 3 4 5 हो सकता है, कोई ना कोई नंबर्स होगा, यानी कोई इंटीजर्स होगा 0 को छोड़कर। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1/2 3 4/5 7/2 एक्सेट्रा, कोई भी नंबर 1/2 3 4/5 7/2 13, कोई भी नंबर समझ से लिखे। अभी आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे तो एक नेचुरल नंबर आपने लिखा, तो ये क्या रेशनल नंबर हो सकता है? यस, हो सकता है। सारे नंबर चाहे वो नेचुरल्स हो, इंटीजर्स हो, सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं, क्योंकि किसी भी अगर आपके पास में कंप्लीट नंबर है तो उसका बाई वन ऑन कर सकते हैं। कोई नेचुरल नंबर है उसका वन ऑन कर सकते हैं, यानी उसको बाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर q इक्वल टू 1 है, 0 नहीं है। शर्त सिर्फ यही है कि 0 नहीं होना चाहिए। आप इसे 3/0 नहीं लिख सकते, 1/2 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं बेटा अनडिफाइंड नंबर होते हैं। भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जो न्यूमरेटर होता है उसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करना। 1/2 का मतलब हुआ कि 1 को दो इक्वल भागों में डिवाइड करना। 4/5 का मतलब होगा 4 को 5 इक्वल भागों में डिवाइड करना। यही इसका मतलब होता है जो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। 3/1 को मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिया कि नहीं, 3 को एक भागों में बांटना, तो एक भाग में तो है ही 3, उसको बांटने की जरूरत ही नहीं, तो 3/1 उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे सारे नंबर्स
क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो बेटा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर का बेस वैल्यू अगर आप निकालेंगे किसी फ्रैक्शन का, तो ये जैसे 1/2 है, इसी को मैं लिख सकता हूं 2/4, इसी को लिख सकता हूं 4/8, इसी को मैं लिख सकता हूं 8/16, इसी को मैं लिख सकता हूं 16/32। अगर आप इसके लास्ट फैक्टर को देखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू 1/2 ही है। तो जिस फ्रैक्शन की लास्ट वैल्यू इक्वल होती है वो क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाता है बेटा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। उन सारे फ्रैक्शंस जिनका लास्ट फैक्टर या लास्ट टर्म सेम हो, वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब इसको काट करेगा 16 को अगर आप काट करेंगे 16 हो जाए 16, 16 2 जा 32, 8 हो जाए 8, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सब 1/2 लिख दे। लेकिन इसको मैं एक कॉमन नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर बनाता चला गया। तो ऐसे नंबर्स हमें क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे सर कि कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, मैंने जो नंबर्स टाइप के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया है, आपको मैंने क्या बताया? नेचुरल नंबर्स बताया, होल नंबर्स बताया, इंटीजर्स बताया, प्राइम नंबर्स बताए, कंपोजिट नंबर्स बताया, को प्राइम नंबर्स, लॉट ऑफ नंबर्स मैंने बताया है। लगभग 9 जितने टाइप के नंबर्स होते हैं सारे का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसका एग्जांपल भी दिया था। तो अब कितने नंबर रेशनल्स होंगे उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि देखो, मैंने ग्राम की तरह मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेशनल नंबर्स कितने होते हैं। देखिए, पहले हमको क्या बताया था? नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर के 1 2 इनफिनिटी तक, ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। अब जितने होल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स आपको मालूम है 0 इंक्लूड होता है 1 2 3 4 सो ऑन इनफिनिटी तक। होल नंबर के बाद कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें माइनस नंबर्स ऐड हो जाते हैं, -3 -2 -1, बाकी के सारे नंबर इनफिनिटी तक। अब ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर होते हैं। आप इससे क्या समझ रहे हैं बेटा? देखिए, जितने नेचुरल नंबर्स हैं सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जितने होल नंबर्स हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे इंटीजर्स यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स, ये सब क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स होते हैं।
और सारे रेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जिसको हम लाइन डायग्राम के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लॉट कर सके। दूसरा मैंने बताया था वो सारे नंबर्स रेशनल्स होते हैं, सॉरी रियल होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर किसी भी नंबर्स का हम स्क्वायर करें और वो पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर्स कहलाएगा। रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। यहां पे एक चीज में थोड़ा सा आपको बताते चलूं तो गलत हो जाएगा। कि जो रियल नंबर्स होता है बेटा, रियल नंबर्स के अंदर में इरेशनल नंबर भी आते हैं। सपोज करो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल। अब इरेशनल नंबर में आप देखना है ये सारे नंबर इरेशनल नहीं होंगे। इरेशनल नंबर वो होंगे जो रेशनल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल कहलाएंगे। अब यहां पे रियल नंबर्स होंगे। सारे इरेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर्स होते हैं। बाकी जो रियल नंबर्स नहीं होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, काल्पनिक नंबर्स कहलाते हैं। जो नंबर्स रियल नहीं हैं वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, काल्पनिक कहलाएंगे। और इस इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे हु इज नॉट रेशनल, हु इज नॉट रेशनल। यहां कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो नंबर रेशनल नहीं है वो नंबर इरेशनल कहलाते हैं। बाकी आप यहां तक देखेंगे, यहां तक सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सब रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसमें जो रेशनल नंबर्स नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जब हम इरेशनल नंबर और प्लस रेशनल नंबर्स मिला देते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वो रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है बेटा, ये मैं रियल नंबर्स को बताने के लिए इरेशनल नंबर्स यहां पे मैंने रखा है। ठीक है, ये यहां से लेकर के देखो, यहां से लेकर के ये सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। अब जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि जिस नंबर को रेगुलर के नंबर की तरह से प्लॉट ना किया जा सकता हो लाइन डायग्राम के ऊपर या नंबर्स लाइन के ऊपर, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और इस इरेशनल नंबर की पहचान क्या है मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। बट पहले आप इतना क्लियर हो जाएं, जो सारे नंबर्स मैंने बताए हैं उस नंबर्स को मैंने इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स हैं। बस सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं है। गौर करने वाली बात है, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है बेटा। इंटीजर्स, इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी हैं। अब क्या कहने का मतलब, सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। अब रेशनल को देखें, सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स, सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। इसी तरह से जो नंबर रेशनल होते हैं, इरेशनल नहीं होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। और जब हम इसमें सारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो हमें जो मिलता है वो रियल नंबर्स मिलते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है बेटा। अब मैं आगे चलता हूं
कि रियल रेशनल नंबर्स होते कौन कौन से हैं, उसको हम कैसे समझेंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि जो नंबर डिविजिबल हो या कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब हो गया जैसे 16 है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 आएगा, तो 16 क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर्स होगा। और मैंने आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, सबको हम q अपॉन p के फॉर्म में लिख सकते हैं, where q is never to 0। अब 1/2 है, मैंने बोला कि जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो डेसिमल के फॉर्म में वो नंबर्स रेशनल होते हैं। जैसे तो 1/2 को मैं अगर डिवाइड करूं तो 0.5 आएगा, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। दूसरा, जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते बट रिपीटेबल होते हैं, रिपीटेड होते हैं, उनको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे नहीं बट रिपीटिंग होंगे। जैसे 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 0.3333 ऐसी मिलती जाएगी, तो ये नंबर रेशनल नंबर्स होंगे। जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, डिवीजन जब हम उसको करते हैं और वो रिपीटिंग में हो 0.3, 0.33, 0.22, 0.11, 0.99 सो ऑन, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तीसरा, आपके पास कोई ऐसे नंबर्स हो जो डबल रिपीटिंग नंबर्स हो, डबल रिपीटिंग नंबर्स। एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं 0.25, 0.25, 25, 25, ये कट तो नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, बट डबल रिपीटिंग नहीं हो रहा, सेम रिपीटिंग फॉलो हो रहा है, अपन ऐसे अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो ये भी नंबर्स क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ट्रिपल रिपीटिंग नंबर्स, अगर कोई नंबर हमारे पास ऐसा है कि 0.123, 123, 123, 123 ऐसे नंबर्स आ रहा है, ट्रिपल रिपीटिंग नंबर हो रहा है, एक सीक्वेंस में रिपीट होते जा रहा है, तो ऐसे नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। इसके बारे में डिटेल्स में और आपको कभी एक लेक्चर लूंगा, उसमें बताऊंगा। फिर इसको हम बाई के फॉर्म में हमें लिखना हो, P/Q के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे, उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूंगा। अभी आज मैं तुमको सिर्फ रेशनल नंबर का कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारे पास कोई फ्रैक्शंस आ गया तो क्या हम पहचान पाए कि ये रेशनल नंबर्स है कि नहीं, ये रेशनल नंबर्स है कि नहीं, इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। अब फिर अगर हमारे पास ऐसे इस टाइप के डेसिमल्स नंबर्स हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि गिवन डेसिमल्स नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं कि नहीं है। तो जिसमें मैंने आपको पहले पहचान बताया कि एक तो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर्स होता है, दूसरा सिंगल रिपीटिंग नंबर्स होता है, दूसरा डबल रिपीटिंग नंबर्स होता है और तीसरा ट्रिपल रिपीटिंग नंबर्स होता है। ऐसे फोर्थ रिपीटिंग नंबर जो रिपीटिंग एक सीक्वेंस में होते रहेंगे, सारे नंबर रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। आई थिंक बेटा आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स
कि पहला जो डेफिनेशन है कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हो, जिसमें Q कभी जीरो ना हो, यानी इसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो रेशनल नंबर्स होंगे। फिर अगर हमें कोई फ्रैक्शंस नहीं है, क्या सारे फ्रैक्शंस रेशनल होते हैं? नहीं होते हैं बेटा। इसी वजह से मैं बताया, जो फ्रैक्शन कंप्लीटली डिविजिबल होंगे वो रेशनल होंगे, जो सिंगल रिपीटिंग्स होंगे वो रेशनल होंगे, जो डबल रिपीटिंग होंगे वो रेशनल होंगे, जो ट्रिपल रिपीटिंग्स होंगे वो रेशनल होंगे। लेकिन कोई नंबर्स आपको ऐसा आ रहा है, कोई नंबर्स आपको इस तरह से अगर मिल रहे 0.1 2 3 5 6 9 इस टाइप के नंबर मिले, यानी हर डिजिट से जिसकी अलग अलग हो रही हो, इसमें कोई सीक्वेंस ना हो, तो ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ये रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। ये इसकी पहचान है कि जिसमें डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से अगर आपको रिपीटेड नंबर्स नहीं मिलते हैं या रिपीटेड नंबर के सीक्वेंस नहीं मिलते हैं, एट रैंडम कोई भी 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 5 1 6 9 4 1 ऐसे कोई नंबर्स आ रहा है, तो ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। दूसरा, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं बेटा जो अंडर रूट में लिखे हो। रेशनल नंबर्स हो गए, अभी मैं आपको इरेशनल नंबर बता रहा हूं। फिर वापस इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। तो कौन से नंबर होते हैं रेशनल? जैसे मैंने बताया पहला कि जो नंबर्स इस तरह से लिखे हो 1.35 1 4 9 इस तरह से लिखे हो, जो किसी सीक्वेंस में ना लिखे हो, जिसके हर डिजिट्स अलग अलग लिखी हो, ये नंबर्स होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इरेशनल नंबर कहलाएंगे। दूसरा, जो रूट के अंदर लिखे हो, जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 ऐसे सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जिसका रूट ना निकाला जा सके, जिसका स्क्वायर ना निकाला जा सके, स्क्वायर रूट हम ना फाइंड कर सके, ऐसे लिखे हुए नंबर्स क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब हमें आपको जानना है, बताना है कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे क्या प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन्स पे। तो यस, इसको किया जा सकता है, बस इसका तरीका आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि रियल नंबर्स को वो होते हैं जिसको हम नंबर्स लाइन के ऊपर शो कर सके, प्लॉट कर सके। सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, अगर आपको बीच में कहीं भी इस तरह से नंबर मिल जाए, अंडर रूट -3 अंडर रूट -5 अंडर रूट -7, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे बेटा। इमेजिनरी नंबर्स को कभी नंबर लाइन पे हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें नहीं पता, क्योंकि रियल नंबर है ही नहीं। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो -3 में आएगा, -5 में आएगा, -7 आएगा, और रियल नंबर्स है ही नहीं वो, जो किसी नंबर का स्क्वायर करने पे वो निगेटिव हो। रियल नंबर्स ऑलवेज उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, और रियल नंबर्स को ही हम प्लॉटिंग कर सकते हैं किसी नंबर लाइन पे। एग्जांपल के लिए, अगर हमारे पास में एक नंबर लाइन है, हम लोग ये दूसरी तीसरी क्लास में बच्चा पढ़े होंगे, और आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो जरूर आप नंबर लाइन पे नंबर को प्लॉटिंग करना आपको मालूम होगा, और जिसको नहीं मालूम हो यहाँ पे समझ ले। इस नंबर लाइन पे हम 20 के नंबर को हम 0 मानते हैं, उसके बाद मतलब
राइट साइड में हम प्लस लेते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स लेते हैं। इसमें हम जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर लेते जाते हैं। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे नंबर्स लेते जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने हम दिखा दिया 1 1 2 3 4 5 सब में एक एक का डिफरेंस होता है बेटा। -1 -2 -3 -4 -5 नंबर को हम नंबर लाइन पे इस तरह से शो करते हैं। अब अगर हमारे पास √2 है, एक इरेशनल नंबर्स है √2, सपोज करो √2 मेरे पास में है, तो मैं इस √2 नंबर लाइन पे कैसे शो करूंगा? अब √2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए एग्जैक्टली। ये अगर मैं तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी मैंने नंबर दिया है, एक एक डिवीजन एक नंबर को अगर शो करता है, तो भाई अगर ये वैल्यू मेरे पास में नेचुरल होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2 होता तो 1 और 2 डिवीजन में ले लेता, तो इसको हम यहाँ पे शो कर देते। लेकिन ये वैल्यू √2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 हमें मालूम नहीं। तो हम इसको कैसे लाइन डायग्राम पे शो करेंगे, जबकि हम इरेशनल नंबर्स को लाइन डायग्राम पे शो करते हैं क्योंकि वो रियल नंबर्स है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था बेटा। आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में सोचें कि पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जो है बेस बनाई जाती है, जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है और 90 एंगल से सटी हुई जो साइड्स होती है उसी को हम थीटा मान लेते हैं। और जो एक्सिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं वो बेस होता है, और जो उसपे परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री फॉर्म करता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो राइट एंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, अगर मैं इसको ए बी सी मान लूं, तो हमने सीखा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर एसी का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा बीसी का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड एबी का स्क्वायर मींस बेस का स्क्वायर। तो एसी इक्वल टू होता है √BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आती है। इसी के बेस पे हम जरा सा सोचें, हमारे पास √2 है, तो क्या √2 को मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता कि नहीं लिख सकता? अगर मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखूं तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, वैल्यू √2 ही आएगी। लेकिन मैं यहाँ कुछ आपको बताना चाह रहा हूं कि इस √2 की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। शायद आप लोग अगर ना सीखे हो 6, 7 और 8, 9, 10 के सारे बच्चे इस पे फोकस जरूर करेंगे कि हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड करें। तो अभी ये पाइथागोरस थ्योरम हमें पता चल गई कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखा हूं, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर √2 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं? आप सब लोग बोलेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने देखा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर h का स्क्वायर h इक्वल टू होता है √2 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बोलेंगे आप लोग कि हाँ सर ये तो हो सकता है। तो मैं सपोज करो मैं यहाँ पे बेस इसको मान लेता हूं, 0 से 1 तक एक डिवीजन को बेस मान लूं और इतना ही हाइट लेकर के मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो पूछ सकता है बेटा, मैसेज करके, मेल करके या कमेंट करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग जरूर इसको सीखें अगर आपको बेहतर मैथमेटिक्स समझनी है। मैथमेटिक्स से भागना नहीं है आप लोगों को। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको प्रॉब्लम है। और क्रिएटिव मैथ वाला आपको सारे एक अच्छा कंसेप्ट लेकर के आया है जो आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की
प्रॉमिस करते हैं। बस आप इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें, हमारे चैनल को बढ़ाएं और आप अपने इससे फायदा लें और अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाएं। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है बेटा? अब जब मैंने मान लिया कि एक वन डिवीजन हमने जो 1 सेंटीमीटर कुछ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसका परपेंडिकुलर भी मैंने 1 सेंटीमीटर लेके इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसको मैंने यहां से मिला दिया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि अगर ये 1 का है, ये भी 1 है, तो ये अंडर रूट 2 होगा। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, कंपास में इतने डिस्टेंस लेकर के आर्क मारना है। जब आप आर्क मारोगे तो ये जहां पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा, यही डिस्टेंस आपकी अंडर रूट 2 हो जाएगी। आप इस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट समझने में बेटा? भाई अंडर रूट 2 जो था एक रेशनल नंबर था, इसको हमें लाइन नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, यानी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर में पाइथागोरस थ्योरम से इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से मैंने 2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया बेटा। बिल्कुल आप समझने वाली बात है। यहां तक आपको समझ में आया? अगर मैं इसको जोड़ूं तो अंडर रूट 2 ही आएगा। अब 1 को मैंने बेस माना, दूसरे 1 का उतना ही डिस्टेंस लेकर के 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया तो मुझे राइट एंगल मिला। राइट एंगल के थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर से, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें मिल गई और ये डिस्टेंस आपकी अंडर रूट 2 होगी। अगर मुझे अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? मैं आपको बताता चल रहा हूं। इसको हम जब तोड़ेंगे तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप बोलोगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अंडर रूट 2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू आएगी। अब हमें अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करना हो, नंबर लाइन डायग्राम में दिखाना, तो हम कैसे करेंगे? और मैं सिखाता हूं। अंडर रूट 2 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब 1 का जितना ये डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस लेकर के परपेंडिकुलर हम इस पे डालेंगे बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे। अब हम यहां से इसको मिलाएंगे। यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये अंडर रूट 2 है, ये 1 हो गया। ये वैल्यू आपको अंडर रूट 3 मिल जाएगी। आई थिंक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। तो इसी तरह से अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4 की वैल्यू ऑलरेडी 2 ही होती है। यहां से भी हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको ये, अब देखो यहां से जब हम डिस्टेंस लेकर के इसको लाइन डायग्राम करेंगे तो ये यहां पे कहीं पे कट करेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये स्केल से बेहतर बनाया जा सकता है, ये अंडर रूट 3 होगी। 2 की वैल्यू यहां पे आएगी। यहां पे भी अगर हम देखें, फिर यहां पे अंडर रूट 3 है, 1 सेंटीमीटर का इस पे परपेंडिकुलर डालें, ऐसे डालेंगे परपेंडिकुलर, और इसको हम यहां पे मिलाएंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 होगा। अंडर रूट 4 का स्क्वायर 2 होता है। और फिर जब हम ये डिस्टेंस लेकर के आर्क बनाएंगे बेटा, तो ये आर्क जो है इस पे कटेगा, 2 पे एग्जैक्टली 2 पे कट करेगा। तो ये क्या होता है, एक स्पाइरल शेप बन जाता है, पूरा का पूरा स्पाइरल शेप बना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, चाहे अंडर रूट 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, 13 हो, सारे रेशनल नंबर्स को हम लाइन डायग्राम पे, नंबर्स लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, जिसका तरीका मैंने आपको बताया है। और मैं आपको होमवर्क देता हूं यहाँ पे कि आप अंडर रूट 5 इसी तरह से अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 की वैल्यू इस तरह से
डायग्राम पे मतलब बना करके शो करेंगे आपको। प्रैक्टिस देखो, मैथमेटिक्स बेटा प्रैक्टिस का ही नाम है। जितना आप पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया और आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तब भी आपको जो रिजल्ट मिलना है वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा नेचर है भूलने वाला। हम बहुत सारी चीज सीखते हैं, बस उसका कुछ परसेंट ही हमारे मेमोरी के अंदर में रहता है, भूल जाते हैं। तो जब हम उसको रिवाइज और प्रैक्टिस पे रखते हैं तो वो चीज हमारी मेमोराइज होती जाती है और फिर वो चीजें नहीं भूलती हैं। तो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझाया जाए और उसको आप फ्यूचर में भूले ना। तो आपको सबसे पहले जो है ये करना है कि सारे के सारे जितने भी इरेशनल नंबर्स मैंने बताया है, √2, √3, मैं एक बार फिर वापस इसको मिटा के इस तरीके से लिख देता हूं कि आप सब लोग इसको प्रैक्टिस करें, नंबर लाइन पे शो करें इन सारे इरेशनल नंबर को। जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से उसको √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, 11, √12, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर थे। इन सारे को आप अपना जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप नंबर लाइन पे शो करके प्रैक्टिस करें। अगर किसी को कोई भी नंबर समझ में नहीं आ रहा है 12 √13 तक, अब आगे का आप भी नंबर हम कर सकते हैं, बट √13 तक आप प्रैक्टिस करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चीज समझ में आ जा रही है तो आगे चल करके आपको मैथ पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करेंगे वो हमें प्रैक्टिस करनी है। इतना सारा आप लोगों का होमवर्क है। ऑलरेडी मैंने √2, √3, √5 तक का दिखा दिया है। √4 तो ऑलरेडी उसका स्क्वायर ऑलरेडी निकल जाता है, हो जाते हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रूव करना कि सच में ये रेशनल नंबर है। √2 और √3 ऐसे आपके क्वेश्चंस में आते हैं 9 और 10 के बच्चों की। प्रूव दैट √2 is a irrational number, √3 is a irrational number। आपको यह प्रूव दैट √2 is an irrational number, √3 is an irrational number। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको √3, √2 को प्रूव करके बताऊंगा कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। आज का वीडियो इतना ही, जिससे आप लोग इसको उतना ही पढ़ना नहीं जरूर, बताना जरूरी है बेटा, जितना आप प्रैक्टिस कर सकें। एक लेक्चर में तो मैं पूरे लेसन को खत्म कर दूं या एक या 2 लेसन खत्म हो जाएंगे, बस उससे फायदा नहीं है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप समझ सके, जितने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो इतना काफी है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें और कमेंट और शेयर करें। जय हिंद।